friends, I'm Kanchan, your English teacher. Welcome back to our YouTube channel Let's Learn of Spoken English. Friends, we have completed two parts of present perfect tense. They are positive and negative. And today we are going to do third part of it, that is interrogative. So without wasting our time, let's begin it. Now are you ready? Let's see. First tense is present tense. In that third part is present perfect tense, जिसे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं. Now third part of it interrogative. Let's see formula of it. Have has plus subject plus third form of the verb, or you can say PP of the verb, means past participle of the verb, plus object plus question mark. Guys, question mark is compulsory in interrogative. Let's see indication. Indication of Hindi sentences क्या, या, ये, ई, है and question mark. Or you may say क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं and question mark. Guys, when do we use have has? I haven't written over here because already we have done in positive and negative. But still, let's see once more. We can use have with IUV, they and plural. And with he, she, it and name of any single person, we can use has. Let's see example. First, क्या वह पत्र लिख चुका है? Then in English, वह है, so here has. Has he written a letter? क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर देखिए चुका है, ये हमारा इंडिकेशन है, चुका है एंड क्वेश्चन मार्क. वह आया है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह. ही, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर हैज लिया है. ओके, हैज ही. और पत्र लिखना, सो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सो रिटन अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क. नाउ यू मे से इन आंसर, यस he has, and in negative, no he hasn't. Okay friends, has he written a letter? Yes he has. Short answer, yes he has, no he hasn't. You may give full answer also. Let me write it. Yes he has written a letter. And here in negative, no he hasn't written a letter. Let's see. Yes he has written a letter, no he hasn't written a letter. Let's see some more examples. Second, क्या वह लड़का 100 से ज्यादा बार नहीं कूदा है? Let's see here. This question is in negative. We may ask negative question also. Now here, has, or directly you can take hasn't. Hasn't that boy jumped more than 100 times. गाइस यहाँ पर देखिए ज्यादा बार इस तरह से आया है, सो आई हैव टेकन हियर मोर देन, और 100 से, सो हियर 100 टाइम. अब जब हम किसी का किसी से कंपेयर करते हैं तब यहाँ पर देन आता है. हम कंपैरिजन डिग्री भी सीखेंगे आगे.
पैसिव वॉइस, स्मार्ट इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग हम सीखेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर बताइए इसका क्या होगा। Hasn't that boy jumped more than 100 times? आंसर बताइए। Yes, he has. Any negative? No, he hasn't. आप फुल आंसर भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया वैसे आप लिख सकते हैं। ओके, अब आप दूसरे में इसे देखें। जब हम यहाँ पर नॉट नहीं ले रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई एग्जाम्पल्स में भी बताए हैं। लेट्स सी, हैज दैट बॉय नॉट जंप मोर देन 100 टाइम्स। इस तरह से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंसर उसका भी यही होगा, यस ही हैज, नो ही हैजंट। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड वन। क्या आपने ये घर किसी को उधार पर दिया है? हम किसी को इस तरह से पूछते हैं ना कि क्या आपने ये घर उधार पर दिया है। सो इन इंग्लिश, हैव यू लेंट दिस हाउस टू एनीवन? एक बार फिर से देखें, हैव यू लेंट दिस हाउस टू एनीवन? देन आंसर विल बी, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा यू पर है, मीन्स आपको कोई पूछ रहा है, तो आप कैसे आंसर दोगे, आई पर। ओके, यस, आप चाहें तो मेरे साथ लिख भी सकते हैं, यस आई हैव। ओके, एनी नेगेटिव? नो, आई हैवंट। ओके फ्रेंड्स, yes I have, no I haven't. okay, now fourth, क्या रमेश ने अपना मोबाइल खो दिया है? यहाँ पर देखिए हमें ऐसे पूछ रहे हैं सब्जेक्ट के साथ। हमारा सारा जितना भी हम तक वर्ब टेंस में सेंटेंसेस लिए हैं वो सारे सब्जेक्ट बेस्ड हैं, यानी जिस किसी ने भी सेंटेंस बनाए तो उसमें ये है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता ने कुछ काम किया है। अब इसमें देखिए, क्या रमेश ने अपना मोबाइल खो दिया है, रमेश से मोबाइल खोया है। हमें इस तरह से सेंटेंस नहीं बनाया कि रमेश का मोबाइल खो गया है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आप जो भी सेंटेंस बना रहे हैं उसमें ध्यान दें कि सब्जेक्ट आना ही चाहिए, और सब्जेक्ट ने ही वो काम किया है, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, क्या रमेश ने अपना मोबाइल खो दिया है? इंग्लिश में आएगा हैज रमेश लॉस्ट हिज मोबाइल। और अगर आप इस तरह से कह रहे हैं रमेश का मोबाइल खो गया है, तो ये पैसिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है पहले। तो आप कहोगे इंग्लिश में इज रमेश मोबाइल लॉस्ट। इस तरह से आप कहोगे, पर इसमें आपका आंसर दूसरा आएगा, क्योंकि वहां पर इट हो जाएगा, क्योंकि रमेश का मोबाइल खो गया है तो मोबाइल इट होता है, पर यहाँ पर रमेश खुद है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। हैज रमेश लॉस्ट हिज मोबाइल? यस, सॉरी, यस ही हैज। इस तरह से आएगा क्योंकि रमेश ने वो काम किया है। यस ही हैज एंड नो ही hasn't. Okay, now fifth, क्या माँ ने घर की सारी बत्तियां जला दी हैं? तो आप कहोगे इंग्लिश में has mom lit all the lights of the house? यानी माँ ने घर की सारी बत्तियां या लाइटें, जो हम कहते हैं लाइटें जला दी हैं, तो यहाँ पर आएगा has mom lit all the lights of the house। अब लिट मैंने यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म लाइट का है, तो इसलिए यहाँ पर लाइटेड नहीं लिया है, जबकि हम ले सकते हैं क्योंकि सेकेंड और थर्ड फॉर्म लाइट का लाइटेड और लिट दोनों भी है, तो मैंने यहाँ पर लिट लिया है। ओके, हैज मॉम लिट ऑल द लाइट्स ऑफ द हाउस? आंसर विल बी यस। ओके, लेट इट बी, यू हैव टू राइट इट्स आंसर।
Let's see some more examples. Next one is, क्या आपने कंचन मैम से इंग्लिश बोलना सीखा है? Let's find out indication. So here, खा है and question mark. Okay. Now in English, have you learned to speak English from Kanchan ma'am? Or you may say this way also, have you learned English speaking from Kanchan ma'am? So answer will be, tell me guys, what will be the answer? Tell me. Okay. Then answer will be yes, I have, and no, I haven't. अब देखिए, क्वेश्चन हमारा यू पर है, इसलिए जब आप आंसर दोगे तो आई पर आना चाहिए. ओके. नाउ हियर सेवेंथ वन इज, क्या आप चेन्नई में 2 दिन रह चुके हैं? सो इंडिकेशन इज चुके हैं एंड क्वेश्चन मार्क. नाउ हियर, हैव यू लिव्ड इन चेन्नई फॉर 2 days? Answer will be yes, I have. Again like this. Yes, I have. No, I haven't. Next one is, क्या आपके कुत्ते ने आपके पैर चाटे हैं? So indication is A and question mark. यहाँ पर देखिए, जो हम A लिखते हैं उसका मात्रा है इस तरह से. ओके. तो यहाँ पर आया है, तो इंडिकेशन हो गया ए एंड क्वेश्चन. नाउ इन इंग्लिश, हैज योर डॉग लैप्ड अप योर फीट? इस तरह से हम पूछ रहे हैं कि आपके कुत्ते ने आपके पैर चाटे हैं. हैज योर डॉग लैप्ड अप योर फीट? तो आंसर क्या आएगा? क्या आपने सोचा है? चलिए गाइस, कम ऑन, बताइए फटाफट. आंसर विल बी, मैं नहीं बताऊंगी आपको, बताएंगे आप. आंसर विल बी 8. यस, 8 हैज. ओके. एंड इन नेगेटिव, नो, 8 हैजंट. अब देखिए यहाँ पर इट क्यों आया? बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट डॉग, योर डॉग. आपके कुत्ते के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो कुत्ता क्या हो गया? ये एनिमल है, तो उसके लिए हम इट लेते हैं. ओके. और इन सारे सेंटेंस में हम डायरेक्ट आपको पूछ रहे हैं, तो आप आंसर किस पर दोगे? आई पर. ओके. जैसे हम बात करते हैं कि आपका भाई आ रहा है क्या, तो इज योर ब्रदर कमिंग? इस तरह से हम पूछते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके भाई के बारे में, तो हम इज लेंगे, क्योंकि भाई ही हो गया. तो इज योर ब्रदर कमिंग, ही के लिए हम इज लेते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज, क्या विजय ने मुंबई छोड़ दी है? सो यहाँ पर ई का मात्रा आ गया है एंड क्वेश्चन मार्क. इंडिकेशन. नाउ इन इंग्लिश, हैज विजय लेफ्ट मुंबई? Answer will be yes, yes, yes. अब विजय नेम है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? he. Yes, he has. And in negative, no, he hasn't. Let's see once more. Has Vijay left Mumbai? Answer is yes, he has. No, he hasn't. तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ थम्स अप एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू. आई होप यू हैव टोटली अंडरस्टूड. Do like, share and subscribe, and for further notification hit the bell icon. Now we'll meet in the next video. Till then, take care, stay home, stay safe.